the sunrise classes. Today I will discuss the topic evaporation. That is the topic of class 9th. Let's start. देखिए evaporation की जब भी बात आती है तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कहीं पे वाटर हम लोग पोर आउट कर देते हैं, मीन्स सपोज कीजिए इस बीकर में आप क्या करते हैं वाटर रख देते हैं, तो देखेंगे कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद ये हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि धीरे धीरे जो वाटर की लेवल होती है वो आपका क्या होती है, कम होते जाती है। तो देखिए कम कब होगा, जब ये लिक्विड कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। और जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और ये भी जानते हैं, अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स ये जो लिक्विड के जो कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल होंगे वो कहीं ना कहीं एक फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज हुए होंगे, तभी क्या होगा, इसकी लेवल क्या होगी, कम होगी। मीन्स यहाँ से तो क्लियर है, मीन्स लिक्विड को जब क्या करते हैं कुछ देर तक या कुछ दिनों तक हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो उसकी लेवल क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेवल डिक्रीज होगी मीन्स इसका लिक्विड कहीं ना कहीं अदर फॉर्म में चेंज हो रहा है, और जो अदर फॉर्म में चेंज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेपर कहते हैं। मीन्स यहां से क्लियर है लिक्विड क्या होता है भाई, इवापोरेशन के केस में लिक्विड आपके वेपर में कन्वर्ट होते हैं। दूसरा एग्जांपल लें, जैसे समझिए हम लोग कपड़ा क्या करते हैं, साफ करते हैं, तो साफ करने के बाद उसको भिगोते हैं, तो देखेंगे जब उसको धूप में डालते हैं या फिर रूम में रख देते हैं फिर भी क्या करता है, वो आपका सूख जाता है। देखिए कब सूखेगा, जब उसमें से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं जाएंगे। भाई कहीं जाने का मतलब क्या, एटमॉस्फेयर में ही जाएंगे। मीन्स तो कह सकते हैं जो लिक्विड क्या है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब हम लोग इवापोरेशन की डिफिनीशन पढ़ते हैं। देखिए इवापोरेशन होता क्या है। देखिए इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आपका लिक्विड क्या करते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, इस दोनों एग्जांपल से आपका क्या क्लियर था, इसको हम लोग एक्सटर्नल हीट सप्लाई नहीं करते थे, मींस कोई टेम्परेचर बढ़ाते नहीं थे। सिंपल यहां से क्लियर है, इवापोरेशन क्या होगा, आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड क्या होते हैं भाई, वेपर में कन्वर्ट होते हैं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट के क्या होते हैं, बिलो। मीन्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होते हैं, आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होते हैं। दूसरी चीज ये भी क्लियर है कि चाहे वो टेम्परेचर कोई हो, लिक्विड क्या करेंगे, कंटिन्यूसली आपके वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये अब हम लोग लिखते हैं कि इवापोरेशन क्या है, आपका एक प्रोसेस है। सिंपल लिखिए, द प्रोसेस इन विच liquid is converted into vapor below its boiling point। मीन्स ये क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो क्या करते हैं, आपका इवापोरेशन टेक्स प्लेस होता है। दूसरा पॉइंट इसमें है, इट टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर, चाहे आपका टेम्परेचर कोई भी हो, ये क्या करेगा, इवापोरेशन आपका टेक्स प्लेस होगा। जैसे देखिए आप चाहे विंटर का सीजन हो या फिर आपका समर का सीजन हो, देखेंगे कि जब भी आप कपड़ा साफ करते हैं तो आपका कपड़ा सूखता ही सूखता है। भले ये अलग बात है कि आपका समर में जल्दी सूख जाता है और आपका विंटर में क्या होता है, थोड़ा देर से सूखता है। तो अभी हम लोग फैक्टर इफेक्टिव में पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ये डिफिनेशन क्लियर है। अब देखिए आखिर इसका क्या कॉज है, एक्सप्लेनेशन फॉर इवापोरेशन। अब हम लोग को पढ़ना है इसका कॉज क्या है। देखिए ये आप क्या सपोज कीजिए, आपका बीकर है, इसमें क्या है, लिक्विड है। आप ये भी जानते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रेंडम मोशन में रहते हैं। मीन्स ये क्या करेगा, कोई मॉलिक्यूल्स इधर इधर आपके क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे।
दूसरी चीज ये भी जानते हैं कि जब आपके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मोशन में होंगे, तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। मीन्स इस मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और जब ये काइनेटिक एनर्जी है, जब ये एक दूसरे से क्या करता है भाई, कोलाइड करता है। जब देखिए एक दूसरे से ये कोलाइड करेगा तो अपना काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर सकता है, ये भी क्या करेगा, इसको एक दूसरे को क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जब आपका एक दूसरे से ट्रांसफर करेंगे तो इंटीरियर में सपोज कीजिए आपका ये बाउंड्री है, तो जब ये बाउंड्री है तो इंटीरियर वाले लिक्विड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से आपके क्या कर रहे हैं, वो मतलब कोलाइड कर रहे हैं और एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। जब बताइए एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो हो सकता है जिस मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी क्या किया हो, गेन किया। तो जब सपोज कीजिए ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेगा, वो सरफेस पे आएंगे। अब जब ये सरफेस पे आएंगे तो जब फिर इससे क्या हो रहा है, आपका कोलिजन होते रहता है। तो एक टाइम ऐसा, एक ऐसा इंस्टेंट होता है जिसमें क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के पास इतना एनर्जी हो जाता है कि वो लिक्विड स्टेट को छोड़ के क्या होते हैं भाई, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवापोरेशन। तो सिंपल क्या इवापोरेशन में आप बताएंगे कि आपके क्या होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या होता है, आपका मोशन में होता है। मोशन में इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा तो क्या होती है कि इंस्टेंट में जब एक मतलब जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी आपका मैक्सिमम एक्वायर कर लेता है और फिर ये सरफेस से एस्केप कर जाता है। और जब एस्केप करेगा मींस वाटर क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द कॉजेज फॉर इवापोरेशन। ये क्या है आपका इवापोरेशन का कॉज। अब हम लोग को पढ़ना है कि इवापोरेशन का क्या एप्लीकेशन है। देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ है। देखिए आपका जो एप्लीकेशन में पढ़ना है, जैसे सपोज कीजिए हम लोग अभी गर्मी के दिनों हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग अपने घर में अर्दन पॉट, देखिए अर्दन पॉट में हम लोग क्या करते हैं, जो मिट्टी का मटका होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, घर में यूज करते हैं। और ये यूज क्यों करते हैं, क्योंकि पानी को ठंडा रखने के लिए। तो ये इट ऑल्सो मीन्स अर्दन पॉट का जो मैकेनिज्म है दैट ऑल्सो वर्क्स ऑन द इवापोरेशन। ये आपका इवापोरेशन पे ही क्या करता है, वर्क करता है। अब देखिए ये कैसे, ये सपोज कीजिए आपका क्या अर्दन पॉट है। देखिए अर्दन पॉट में क्या होता है आपका, इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं। इसमें क्या करिए आप लिक्विड भर दीजिए। देखिए जब आप लिक्विड फिल करेंगे तो अर्दन पॉट में क्या होता है, आपका स्मॉल पोर्स होने के नाते लिक्विड क्या करते हैं, इसके सरफेस पे आ जाते हैं। इसके सरफेस पे क्या करते हैं, लिक्विड आपका आ जाता है। अब देखिए जब इसके सरफेस पे लिक्विड आएंगे तो फिर वही चीज कि लिक्विड इसके सरफेस पे आ रहे हैं, मीन्स ये इंटीरियर वाले से, जब इंटीरियर वाले इस मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, इस लिक्विड के ड्रॉपलेट से क्या करेंगे, जब कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करेंगे तो इसकी एनर्जी क्या होगी, आपका बढ़ जाएगा। मतलब इस पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, हाई हो जाएगी। जब इसके पास एनर्जी हाई होगी, साथ ही साथ बाहर का एटमॉस्फेयर है, और जो आपका एटमॉस्फेयर है तो ये क्या करेगा, आपको इस सरफेस से एस्केप हो जाएगा। एस्केप मतलब क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जब ये वेपर में कन्वर्ट होंगे तो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए इसने क्या किया, इंटीरियर जो लिक्विड थे उससे एनर्जी गेन किया। जब इंटीरियर जो लिक्विड है उससे एनर्जी गेन करेगा, मींस जो इंटीरियर वाले मॉलिक्यूल्स और इसके वाटर के जो ड्रॉपलेट होंगे उसके ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, लो हो जाएगी। जब ओवरऑल एनर्जी लो होगी तो देखिए कितनी ज्यादा, जितनी बड़ी सरफेस है मींस इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या करें, वेपर में आपका कन्वर्ट हो रहा है। मींस ओवरऑल ये जो आपका लिक्विड जो अंदर में है उसकी टेम्परेचर क्या होगा, आपका लो हो जाएगा। जब आपका टेम्परेचर लो होगा तो पानी क्या हो जाएगा भाई, ठंडा हो जाएगा। तो ये भी आपके क्या है, इवापोरेशन के प्रिंसिपल पे ही क्या करता है, वर्क कर रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा है कि गर्मी के दिनों में हम लोग कौन सा क्लॉथ यूज करते हैं, कॉटन क्लॉथ यूज करते हैं। देखिए जो गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ हम लोग यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका कॉटन जो क्लॉथ होते हैं, कॉटन क्लॉथ,
तो कॉटन क्लॉथ में क्या करेंगे, देखेंगे आप क्या होगा, उसमें भी स्मॉल पोर्स होते हैं। जब स्मॉल पोर्स होते हैं, जो पसीना हम लोग की जो स्वेट होती है, थ्रू दैट स्मॉल पोर्स कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द कॉटन क्लॉथ। जब ये क्या करेगा, इस कॉटन क्लॉथ के सरफेस पे आ जाएंगे, तो ये जो आपका कॉटन क्लॉथ के सरफेस है, सपोज कीजिए इस सरफेस पे आ जाएगा, तो बॉडी से क्या करेगा, वो लिक्विड आपका एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि भाई बॉडी का टेम्परेचर और इसकी जब बॉडी से क्या करेगा, ये आपका एनर्जी गेन करेगा। फिर वही चीज जब ये एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेगा, तो क्या होंगे, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे मींस जब एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके बॉडी से गेन कर रहा है, जब बॉडी से गेन करेगा तो ओवरऑल जो बॉडी की टेम्परेचर होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। दैट्स वाई हम लोग कंफर्टेबल होने के नाते, कंफर्टेबल फील करने के नाते हम लोग क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ यूज करते हैं। तो सिंपल बताएंगे, वी यूज कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग समर टू फील द कंफर्टेबल। मतलब हम लोग कंफर्टेबल फील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉटन क्लॉथ यूज करते हैं। तो अब देखिए इस पे और भी ज्यादा क्या है, आपके एप्लीकेशन है। जैसे आप एप्लीकेशन आप पढ़ सकते हैं कि जो आपका कूलर होता है, कूलर भाई जो अभी गर्मी के दिनों में हम लोग कूलर करते हैं, यूज करते हैं ना, तो हॉट समर डे में क्या होगा, जितनी ज्यादा गर्मी रहती है आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कूलर क्या होगा, उतनी ही ठंडी हवा देती है। मतलब ये कूलर का भी प्रिंसिपल वही आपका बेसिस सेम है। तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।